अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे और शॉर्ट सी कोशिश करेंगे। एक ये पाकिस्तान की खुशहाली जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक अपना प्रोग्राम सामने रखा हुआ है, जिसके लिए वो भागदौड़ कर रहे हैं। इस टाइम में सऊदी अरेबिया में पहुंच गए हैं यूएई के बाद, और फिर वो लंदन चले जाएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिहाज से जो कुछ हो सकता है वो उन्होंने एफर्ट की। पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ी आप कह लें कि अजाब आया हुआ था, उससे निकालने की कोशिश की, और मजीद जो इंसान तैयारी में मौजूद है। वो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि हुकूमत लेने के बाद जो इंसान फिर वो सोच रहे हो कि अब हमें करना क्या। और जैसे पीटीआई की हुकूमत लेने के बाद हमें याद है कि वो सेनेटर फैसल और जनाब वो दीगर आपस में दस्तों गिरेबां हो गए कि ये लॉजेस मेरे होंगे और वो लॉजेस तुम रखो। ये इन चीजों पे सबसे पहले दिन ही लड़े थे इन चीजों के ऊपर कि अब तो अय्याशी के दिन शुरू हुए। तो ऐसी जो है सूरत हाल सामने आती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक और भी नजर आती है कि पीएमएलएन और पाकिस्तान की खुशहाली, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो पीडीएम के अंदर पीएमएलएन नजर आ रही है, और फिर वो ताकतवरों के लिए एक वर्कर्स की टीम नजर आती है जिनके ऊपर नाम जो इंसान है वो पीएमएलएन का लगा हुआ है। तो क्या इसमें पाकिस्तान खुशहाल हो सकेगा? क्या वो तब्दीलियां और वो काम हो सकेंगे कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो इत्मीनान का सांस ले और सूरत हाल बेहतर हो? तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। इसलिए जो इंसान काफी ज्यादा कश्मकश है अंदर, जो कि ज़ाहिरन नजर नहीं आ रही। अब मतलब आप समझ गए होंगे कि एक वो टीम है कि जो इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने ज़ाहिरन ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को बहुत बड़े बहरान से बाहर निकाला है, डिफॉल्ट होने से बचाया। लेकिन इसके अंदर जो एफर्ट है वो उन लोगों की है जो इक्तदार में नहीं है। अब उनका जो नाम भी लेने के लिए जो इंसान वो लेते हैं कभी कभी, लेकिन जिस तरीके से नाम लेना चाहिए उस तरीके से नहीं ले रहे, बल्कि खामोशी नजर आती है। वो ऐसा नजर आता है कि बस हम है ना, ठीक है, हम कर लेंगे काम। ये एक जो है ना, एक ऐसी कश्मकश चल रही है जिसके अंदर खराबी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बात। दूसरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त में जंग चल रही है, यानी कि हम देखते हैं कि 2018 से एक काम शुरू होता है कि एक हुकूमत उलट कर और एक अजाब को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, और दोनों हाथों से बल्कि पैरों से भी पाकिस्तान को लूटा जाता है। और उसमें सब के सब शरीक होते हैं, पांचों घी में आती हैं, ट्रक पे ट्रक जाते हैं हर एक के पास, और कोई पूछने वाला नहीं होता। इस दौरान में फिर जो मामलात खराब होते हैं उसको निकालने के लिए पीएमएलएन फिर आगे जाती है, अपनी कुर्बानी देती है, सियासत की कुर्बानी देती है। लेकिन क्या सिविल सुप्रीमेसी की जंग रुकी? क्या वो लड़ाई, वो कश्मकश जो शुरू से चली आ रही थी और 70 साल से चली आ रही है, कि जब हालात बेहतर होते हैं एक जलगार हो जाती है कि जनाब वो चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, गद्दार हैं, इस मुल्क तबाह कर रहे हैं, अब हम आ रहे हैं मुल्क को ठीक करने के लिए। सेम अगर आप देखें तो यही वारदात 18 में हुई। यही जो इंसान हमें मुशर्रफ के दौर में नजर आई। 7 ना 8 नुकाती एजेंडा लेकर आ गए साहब कि जो मेरे जहाज अगवा कर लेते, लिहाजा मैंने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया और अब मैं निजाम चलाऊंगा। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसाल पाई जाती है कि वो मेरा जहाज अगवा कर रहे थे, मुझे इंडिया भेज रहे थे, मैं पाकिस्तान आ रहा था, लिहाजा मैंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। वो खुदा के बंदो, मतलब कोई और शर्म नहीं आती? पहले से जो ना तैयारी मौजूद थी, सारे प्लान्स मौजूद थे, पाकिस्तान को किस तरीके से डिस्टर्ब किया, और आज तक वो बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। बहरहाल, क्या वो जंग रुकी है? वो जंग नहीं रुकी। मसला ये हुआ है कि पीडीएम के अंदर जो इस वक्त में पीएमएलएन का जो ग्रुप इस वक्त में आप कह लें कि जो एक बी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, डार साहब लगे हुए हैं इकॉनमी बचाने के लिए, ठीक है। अब वो सियासी मामलात में इस तरीके से मुदाखलत नहीं करते जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो तो होल सिस्टम चलाते थे। पाकिस्तान की अवाम का एतमाद ही नवाज शरीफ के ऊपर है, या उसके बाद कुछ थोड़ा सा एतमाद बना तो वो मरियम पे बना, कि अगर कंपेयर करें या सेकंड पे आए तो मरियम के ऊपर एतमाद करते हैं, और तो नहीं किसी पे करते। ये सारी सूरत हाल नजर आ रही है। क्या सिविल सुप्रीमेसी की जंग रुकी है? सर आप देखें पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर हर बंदा ये बात कर रहा है कि यार अगर 9 मई का वाकया इतना बड़ा है
तो ये तो जो 2018 का इलेक्शन लूटा हुआ है, ये कितना बड़ा वाकया। 2017 के अंदर जो कुछ हुआ है, जो पनामा में से कामा निकाला है, ये कितना बड़ा वाकया। ये तो अब आइन के ऊपर चढ़ाई की हुई थी। तो क्या इसका कोई हिसाब किताब होगा? तो वो नजर नहीं आ रहा, इसलिए परेशानी बढ़ती जा रही है और लोग आवाज उठाते जा रहे हैं। अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला बन जाएगा और फिर वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तीसरा और अहम तरीन, यानी कि ये जो पीछे पसे पर्दा चल रही हैं बातें, उसके और जिक्र किया, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त में चल रही हैं, जो आने वाले वक्त में नजर आ रही हैं, जो अभी ग्रुप्स में आ चुकी हुई हैं, कुछ छोटे मोटे जो ना जगहों पे आ रही हैं। खवातीन की एक बहुत बड़ी टीम बनाई है, बहुत बड़ी कह लो या बड़ी मजबूत टीम बनाई है पीटीआई ने। और पीटीआई के वो जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम इनको तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कमबख्त मार्शाल्लाह भी नहीं लगाते, ये उसी क्लास के और उसी कमाश के लोग हैं जिन्होंने खवातीन की एक बहुत बड़ी टीम बनाई है, जिनको ना इज्जतों का पास है, ना वो इज्जतों को उस तरीके से गर्दानते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो एक वो भी जो पीटीआई के 2 मंचले जो हैं उनकी वीडियोस आ गई हैं, लेकिन ना एक को शर्म आती है ना दूसरे को शर्म आती है, दोनों अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो कहते हैं कि अच्छा होगा, और वीडियो आनी थी आ गई, ना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता। इसी तरीके से इनकी बहुत बड़ी टीम है, खवातीन की एक टीम जो सी ना एक्टिव नजर आ रही है कि वो अब ऐसा कोई काम करेगी जिससे वावेला मचाया जाएगा। उसके ऊपर पूरा काम हो रहा है, पूरे तरीके से हो रहा है। कौन इनको हेल्प कर रहा है, कहां से इनको यह हेल्प आ रही है, और ये तमाशे क्यों लगाना चाह रहे हैं? यानी कि आप बताएं कि एक इतना बड़ी वारदात होती है, उनकी वीडियो आ जाती है और दोनों की तरफ से जो है ना खामोशी, और वो साहब जो उनसे हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब खवातीन की इज्जतों को जनाब रुला जा रहा है, और तू खुद क्या कर रहा है? मतलब आप बताएं ना कि वो खुद क्या कर रहा है। और उसकी जो वीडियो आ गई है, ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये किस तरीके की एक नई तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान को जितना टाइम देंगे वो एक लानत है, वो एक कैंसर है, वो अपनी जड़ें फैलाता रहेगा। उसने इस मुल्क को संवारना तो नहीं है ना, वो संवारने के लिए आया है, वो तो यहां पे बुराई फैलाने के लिए आया है, वो फसाद फैलाने के लिए आया है। उसका काम ही यही है कि इंतशार फैलाओ, इस मुआशरे को बर्बाद करो। ये इसी में उसकी चाहत है। यानी कि एक बॉडी के अंदर कैंसर घुस जाता है, क्या उसको होश होती है कि मैं इस बॉडी को अगर मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, तो मैं खुद भी मर जाऊंगा? कोई होश नहीं होती, लेकिन वो खा रहा होता है। इसी तरीके से वो कहता है मेरी लाइफ तो इतनी है ना जितनी ये बॉडी की है, ये बॉडी तो मेरी मिल्कियत है, ये मेरा मैदान है। उसको आप रोकने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग जंग शुरू हो जाती है। अब कोई ऐसी स्ट्राइक होने वाली है ये पीछे, जो कि पसे पर्दा, जो कि कुछ ही दिनों में नजर आएगी या कुछ हफ्तों के अंदर नजर आएगी, जिसके अंदर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि पूरी दुनिया तो वो कहती है कि एक मुख्तारा मई, उसके साथ ये हो गया काम, लेकिन जिस साल में मुख्तारा मई के साथ हुआ उसमें उस साल में 2 लाख से ज्यादा रेप जो ना यूके के अंदर हुए। उसी साल के अंदर 2 लाख की खैर है, लेकिन एक मुख्तारा मई, यहां पर तो मसले ये भी होते हैं ना। तो इन चीजों को जो ना हमें देखना होगा कि अल्लाह ताला रहम करे, हम अपने मामलात को ढंग तरीके से चलाएं। बहरहाल देखते रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन जो सिविल सुप्रीमेसी का मामला ना, मैं आखिर में जरूर कहूंगा कि ये रुकेगा नहीं। अब ये एक आम आदमी को ना समझ में आ गया कि हर बुराई जो है ना ये पीछे से इसलिए आ जाती है कि मसला जो है ना वो है टकों का। जैसे ही कोई हालात अच्छे होते हैं तो उनको पता है शोर मचाना है, मीडिया अपने साथ मिला लो, मिला ही हुआ होता है। बस मीडिया को आपने जो है ना फैसिलिटेट करना होता है। दुनिया से भी फंड मिलते हैं, अंदर से भी फंड मिलते हैं, इश्तिहारात चल पड़ते हैं, बस जी चोर है जी हुकूमत जी, सिविल सिस्टम नहीं चल सकता। और फिर अंसार बासी जैसे क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका यार, हसन निसार जैसे लानतें अगर हमारे पर मुसल्लत रहेंगी, जो 2013 के इलेक्शन से चंद दिन पहले वो शख्स टीवी पे बैठा हुआ और वो प्रोग्राम में बता रहा है कि मैंने अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेज दिया, और जिसको जहां पे जगह मिलती है वो निकल जाए यहां पे, ये मुल्क रहने की जगह नहीं रही। जैसे ही पीएमएलएन की हुकूमत आई, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पाकिस्तान में बेहतरी आना शुरू हुई, फौरन अपने बच्चों को वापस बुला लिया कि अब ये रहने की जगह होती है।
और उस दिन के बाद से आज तक कब्र खोद रहा है, पाकिस्तान गंदा है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। और उसको यानी कि पाकिस्तान के लिए बुराई फैलाने की और जो सा है ये यहां पे अमन को खत्म करने की, यहां पे इंतशार फैलाने की ये कीमत वसूल करता है। लेकिन जैसे ही बुराई ज्यादा फैल जाती है, तबाही नजर आती है, अपने बच्चों को बाहर भेज देता। ये ऐसे लोग अगर मीडिया पे बैठे रहेंगे, उसको जियो जगह देगा, उसको दीगर चैनल जगह देंगे, तो फिर दहशतगर्द कौन है? ये एक सवाल है मेरा, इसका जवाब जो है ना बहुत जरूरी है कि अगर वो लोग जो इस मुल्क के अंदर इख्तलाफ करना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन इंतशार फैलाना और फिर अपने आप को सहाफी कहना और फिर साथ में यह भी कहना कि पीटीआई बनाने वाला मैं हूं। फिर एक और साहब भी हैं जो वो भी यही कहते हैं कि पीटीआई को बनाने वाला ही मैं हूं। और हर वक्त देखें तो नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज, मर गए, लुट गए, तबाही फैला दी, ये मोटरवे नहीं बनने थे, ये मेट्रो ने पिंडी के अंदर बर्बादी फैला दी है, वो कल्चर ही खत्म कर दिया, खूबसूरती तबाह करके रख दी है। साहब बहादुर हैं जनाब, लगे हुए हैं। चलें जी, वो तो ये भी कह रहे थे कि जनाब मियां नवाज शरीफ वो अरबों डॉलर देकर गए हैं, अब 500 मिलियन डॉलर देकर गए हैं कि कितने देकर गए हैं, अभी बाकी की किस्तें बाकी हैं। चलें देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।